बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में एक ऐसी रेमेडी बताई जाएगी जो 4 चीज़ों का मरकब है। अगर वो आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर आप आसानी से खुद तैयार कर सकेंगे। ये रेमेडी 4 चीज़ों की मरकब है। इसके बनाने का तरीका भी बताया जाएगा और इसका तरीका इस्तेमाल और वो अमराज जिनमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताए जाएंगे। ये रेमेडी 100 से ज़्यादा अमराज को ठीक कर सकती है। ये एक एमरजेंसी रेमेडी है। किसी भी तकलीफ़ में जो अचानक हो इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, गैस्ट्रो, हैज़ा, सर दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द, चेहरे की हड्डियों का दर्द, उल्टी, मतली, कै, नाक का बंद रहना, गैस, अफारा, बदहजमी, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का खिंचाव, बच्चों का पेट दर्द, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द, अचानक दर्द होना वगैरह में आप फौरी तौर पर इस्तेमाल करके इमरजेंसी सूरत से निकल सकते हैं। अक्सर रात को अचानक ऐसे मर्ज हो जाया करते हैं जिसमें आप इसे बहुत मुफीद पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से अमराज में इसे मुख्तलिफ पाउडर या सफ़ूफ के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको तैयार कैसे करना है इसको अच्छी तरह समझ लें और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ इमरजेंसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बार बार या रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ वक्ती ज़रूरत को पूरा करने की आप इस्तेमाल करेंगे। ये हमने अजवाइन का सत लिया है, इसको थाइमोल कहते हैं। यह आपको चारों चीज़ें किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। ये हमने 20 ग्राम लिया है और इसको थोड़ा सा जो मोटे मोटे थे उसको कूट के बारीक कर लिया है। इसको हमने एक शीशी में डाल लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये सत पुदीना है, इसको मेंथोल भी कहते हैं। ये भी हमने 20 ग्राम लेना है और इसको हमने इसके अंदर डाल लेना है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो ये टाटरी है, इसको टार्टेरिक एसिड भी कहते हैं। ये भी आप इसकी जो मोटी मोटी बड़ी डलियाँ होंगी उसको थोड़ा सा अगर आप छोटा कर लें तो जल्दी काम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा ब्रीक कर लिया है। अब हम इसको भी इसी शीशी के अंदर डाल देंगे। चौथे नंबर पर ये जो चीज़ है ये काफूर है या इसको कैम्फर भी कहते हैं। इसको भी थोड़ा जो बड़ी है डलियाँ इसको हम थोड़ा सा बारीक कर लेंगे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। अब इसको भी हम इसी शीशी के अंदर डाल देंगे। इन चारों चीज़ों को इसी शीशी के अंदर डाल दिया गया है और अब इसको ढकना लगाकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि चंद मिनट में ये चारों चीज़ें आस्ता आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये मेल्ट ना हो तो इसको आप चंद मिनट के लिए धूप पे रख दें तो इस तरह ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। लीजिए आपकी रेमेडी तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसके 3 कतरे 1 चम्मच चीनी पे डालकर खा सकते हैं या 1 चम्मच पानी में मिक्स करके पी सकते हैं या दर्द वाली जगह पे इसको डायरेक्ट लगाया भी जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है अंदरूनी तौर पर भी। जैसे कि अगर सर में दर्द है तो आप इसको खाएंगे भी और दर्द वाली जगह पर सर के जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पर इसको लगाएंगे। इसका लगाने का आसान सा तरीका ये है कि इसको आप 1 से 2 कतरे उंगली पे लगाएं और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पर अच्छी तरह इसको मल दें, लेकिन बच्चों की उम्र के मुताबिक इसकी मिकदार खुराक कम कर देंगे। इस रेमेडी को अमृत धारा, आबे शफा, आबे हयात या जदुई दवाई भी कहा जाता है। कुछ लोग इस रेमेडी में टार्टेरिक एसिड नहीं डालते, बाकी तीनों चीज़ों से ही ये बना लिया करते हैं, लेकिन टार्टरी डालने से इसके असरात ज़्यादा हो जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।